So hello everyone, we are here today with Soma Das, and she is part of the artist residency program here at IIM Shillong, and she is from Alipurduar, West Bengal, and she is currently pursuing MFA from Tripura University in painting department, and we are gonna have a conversation with her and get to know her about the entire 15-day that she has spent in the artist residency program and what was her experience here and regarding her process of art as well as her artwork. So welcome to this residency program, and we are just going to get to know about what your past 15 days has been like in here in IIM Shillong and here as part of the residency program. Actually, firstly, I would like to say here we are enjoying lots of and we are enjoying learning new things and our professor mentor Somendranath Majumdar he teach our more and more and we learned something new and so एक्चुअली हम लोग बहुत कुछ सीखा सर से तो यहाँ आके मतलब इतना सबसे मिलके यहाँ का टीचर यहाँ का स्टूडेंट सब लोगों ने इतना हेल्प किया, इतना केयरफुली रिस्पॉन्सिबल निभाया. सो हम लोग बहुत खुश हैं, मतलब मैं भी बहुत खुश हूँ और यहाँ आके मतलब बहुत कुछ सीखा. सो अपना एक काइंड ऑफ आर्टिस्टिक स्टाइल एक बार बताइए और कौन से मीडियम आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं in your artwork as well as in your painting? Actually, mainly I preferred used to acrylic medium and also watercolor and oil medium. Watercolor and oil medium. And I have used everything, every medium and like charcoal, pencil, pen, ink, every medium I used to like. Yeah. So आपका ये passion, how did your passion for art develop and what like convinced you to pursue it professionally? Since my childhood, my parents, my family, and they are encouraged by me every time. So मैं उन लोगों से मेरे फैमिली से मैं encourage हुआ and मैं मतलब उनसे इंस्पायर्ड हुआ मैं मेरा प्रोफेशन को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ ऐसे. एंड अब तो जो टीचर मिला है हमारी यूनिवर्सिटी से उस टीचर ने बहुत मतलब इनकरेज किया इसलिए बात. तो अपना लाइक काइंड ऑफ आप कोई क्रिएटिव प्रोसेस फॉलो करते हैं इन योर आर्ट वर्क और नॉट? आई मीन एक ब्लैंक कैनवस से आप पेंटिंग स्टार्ट करते हैं तो प्रोसेस क्या रहता है? क्या कोई आइडिया आपके पास पहले से होता है या ऑन द स्पॉट आपके कोई प्रोफेसर देते हैं या मतलब वो पूरा आप अपना एक बार प्रोसेस बताइए कि ब्लैंक कैनवस से एंड पेंटिंग तक एक बार. एक्चुअली हम लोगों को पहले तो इमेजिनेशन को से क्रिएट करना होगा थोड़ा कुछ, तो हम लोगों को पहले बहुत सारे लेआउट बनाना पड़ता है. लेआउट बनाने के बाद हम लोग टीचर को दिखाते हैं, टीचर लोग सिलेक्ट कर देते हैं, फिर हम लोग कैनवस में कन्वर्ट करते हैं. तो बाय लेआउट मतलब यू मीन टू से स्केच बुक काइंड ऑफ स्केच बुक. तो मतलब डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सेम काइंड ऑफ डिजाइन और थीम. Not same as you like, then it's kind of different type. Okay. So I mean what is the general theme or let's say what's a common subject that you generally like to draw in your painting? Actually, generally I used to my painting love, affection and fantasy. I always prefer to paint in my painting. It's kind of fantasy. Okay. So मैं बहुत ही मतलब फैंटेसी करना पसंद करती हूँ और लव एफेक्शन वाला पेंटिंग मुझे अच्छा लगता है. ऐसा कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइक ऐसे हमेशा मतलब लड़का और लड़की में एफेक्शन हो जाता है. मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं सोचता हूँ, हाँ उसको पोर्ट्रे करना चाहती हूँ अपने कैनवास. सो आई हैव यूज्ड like animal. So I have painted in my canvas aggressive animal. अच्छा. Okay. That is an interesting concept. तो I mean up till now क्या आपने किसी एग्जीबिशन या किसी आर्ट शो में
हैव यू बीन इन, और वहाँ का लाइक काइंड ऑफ एक्सपीरियंस कैसा रहा आप तक का कुछ? हाँ, एक्चुअली आई हैव डन 5 or 6 एग्जीबिशन इन कोलकाता. सो वहाँ पे एक्चुअली इट्स डन सक्सेसफुली. वहाँ से मैं बहुत इंस्पायर हुआ, वहाँ से मैं बहुत कुछ सीखा, एंड देन मेरा काम थोड़ा मतलब हाँ इम्प्रूव हुआ. तो मैं वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा ही था. तो लाइक जनरली एग्जीबिशंस में आई मीन इज देयर लाइक कॉमन पीपल के लिए भी लाइक एंट्री होता है, या फिर ओनली दोज हु आर लाइक आर्ट एजुकेटेड, इज इट लाइक काइंड ऑफ दैट? नो, ये सब मतलब कॉमन पीपल सब एंट्री हो जाता है वहाँ पे, हाँ, देखने के लिए, क्योंकि हम लोग तो पेंट करते हैं सब लोगों के लिए ना, तो इसीलिए सब लोगों को एंट्री होता है. तो जनरली कॉमन लोगों को लाइक a lot of time they don't have the artistic knowledge, they just want to experience art and they don't have the technical knowledge of art. So when these people kind of give feedback or let's say criticism, how do you generally take it? एक्चुअली जब कॉमन पीपल देखता है तो उन लोग तो सिर्फ विजुअली क्या दिख रहा है, उनको तो मतलब ब्राइट फूल क्या नेचुरल रियलिस्टिक ऐसे ही कुछ पसंद होगा. मतलब जो मतलब आर्ट को समझता है, उन्होंने मतलब उनका अंदर में क्या फीलिंग्स हो रहा है, मैं क्या पेंटिंग बनाया है, उनके साथ रिलेट हुआ और नहीं हुआ, उनका फीलिंग से रिलेट हो गए तो मेरा पेंटिंग अच्छा लगेगा, और उनके साथ रिलेट नहीं होगा मतलब उनका फीलिंग्स से साथ मेरा पेंटिंग अगर रिलेट नहीं होगा तो मेरा पेंटिंग अच्छा नहीं लगेगा. और कॉमन पीपल आके थोड़ा देखेगा या विजुअली क्या कितना सुंदर है मेरा पेंटिंग, वही उन लोगों का फीडबैक. तो क्या कभी आपको ऐसे फीडबैक या कमेंट मिले हैं नॉर्मल पीपल से कि ये क्या है या इसका मतलब क्या है, या कभी कुछ नहीं कि ये अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा? हाँ, तो आप उन कमेंट्स को कैसे लेती हैं? मतलब क्या कभी आपको बुरा भी लगता है? क्या आप उस चीज़ को मोटिवेशन के तौर पे अपना आर्ट भी अच्छा करते हैं? आप क्या करते हैं, आपको प्रोसेस? एक्चुअली मैं ये सब मतलब मैं थोड़ा रिलेट इरोटिक मतलब स्टाइल में मैं काम करती हूँ, तो कॉमन पीपल तो मतलब ऐसे इरोटिक वाला तो नहीं ले सकते ना, इसीलिए कुछ तो मतलब बोलता है तो मैं उसको मतलब आई जस्ट डोंट केयर फॉर देयर कमेंट. सो आई ऑलवेज टेक इन मोटिवेशन वे. ओके. सो आपके पास काइंड ऑफ अब तक आर्ट जर्नी में लाइक बहुत पेंटिंग किया होगा, सो एनी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट या आर्ट वर्क जो आपने किया और उसमें अगर कोई ऑब्स्टिकल आए हो तो लाइक हाउ डिड यू लाइक ओवरकम दोज ऑब्स्टिकल्स? हाँ, एक्चुअली प्रोजेक्ट मिला था, मैं एक प्रोजेक्ट लिया था, तो उनके लिए टाइम थोड़ा बहुत कम था, इसलिए मैंने 2-3 दिन मतलब मिला था, तो 2-3 दिन में कैसे कंप्लीट करूँ इतना मतलब बड़ा प्रोजेक्ट. तो मैं एक फ्रेंड को बोला, उन्होंने और मैं मिलके मतलब रात भर मतलब बहुत ही चैलेंजिंग था वो मेरे लिए, तो मैं कंप्लीट कर लिया था, फिर वो सक्सेसफुली एक्चुअली डन हो गया था. लगातार बिना ब्रेक के भी कभी कभी काम करना हाँ, बहुत टीडियस टास्क हो जाता है, बिना रेस्ट के, बिना डेडलाइन के साथ साथ. हाँ, ये तो होता है. तो लाइक आप हाउ डू यू लाइक stay motivated for let's say starting a new painting or let's say completing a previous painting? मतलब कभी कभी क्या होता है कि when artists do paint at a stretch monotonous हो जाता है, और कभी कभी वो थकान आ जाती है एंड वो उतना मतलब एक्साइटेड नहीं होता है नया पेंटिंग स्टार्ट करना, या तो क्या इस टाइप से कभी आपके आर्ट करियर में ऐसा हुआ है? एंड इफ सो लाइक how did you like overcome that block of art? हाँ, एक्चुअली ये तो हमेशा ही होता है, एक तरीके से मतलब एक टाइम से मतलब पेंटिंग करना, तो मैं पेंटिंग करते करते थोड़ा बहुत रिलैक्स कर लेती हूँ. फिर एक पेंटिंग को मैं ऐसे भी दिन गया था, मैं एक पेंटिंग को 1 month लगा दिया था, तो फिर हाँ वो वाला पेंटिंग ख़त्म मतलब नहीं हुआ तभी तक, फिर मैं मतलब वो छोड़ दिया, वो वाला पेंटिंग को मैं छोड़ दिया, फिर दूसरा पेंटिंग लिया, दूसरा पेंटिंग को करते करते वो वाला पेंटिंग पे इंटरेस्ट आ गया, फिर मैं वो वाला पेंटिंग लिया और मैं फिर से नया से स्टार्ट किया. हाँ. So like as per your opinion what is the role of art in like society?
how much impact can art do to a society and their like thought process? एक्चुअली आर्ट तो मतलब सोसाइटी के लिए ही बनाता है, मतलब बनाते हैं हम लोग। तो आर्ट को ऐसे हम लोग फीलिंग्स, हमारे इमोशन एंड हमारे सराउंडिंग में मतलब मिजाज जो जो भी घटता है उसको ही तो हम लोग पेंटिंग बनाते हैं हम लोग, मतलब उन तरीके से। तो सो फॉर आवर पेंटिंग फॉर सोसाइटी एक्चुअली, सो सोसाइटी के लिए तो थोड़ा कुछ मैसेज तो हम लोग करते ही हैं, जानते ही हैं पेंटिंग में। So, like as an artist, like do you have, let's say, a 5 year or 10 year like goals or something, or ki what will Soma be in, let's say, 5 years down the line or 10 years down the line? ऐसा कुछ सोचा है या फिर do you live in like kind of spontaneous way वैसा? Actually, currently my goal is actually after MFA completed, then I will start PhD. Okay. I will start my PhD, and then my long time goal is actually become an eminent artist. Yes, Because- definitely. Everybody would want to be a great artist. Yes. Because I can't live this. This art Yeah. career not. So since you're also married as well, so just tell us how do you like manage time with your artwork as well as day-to-day responsibilities as well. So how difficult is that? Like work-life balance कैसा होता है? मतलब मैं हमेशा ही मतलब मेरा ये आर्ट वर्क में प्रायोरिटी दिया फैमिली के बगैर। तो फैमिली में ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुआ अभी तक, शायद बाद में भी नहीं आएगा ऐसा कोई दिक्कत। तो मैं जितना दिन रहूँगी, मतलब जितना दिन मेरा मन चाहता है मैं उतना दिन ऐसे ही चलाती रहूँगी। That is a good way. So like generally here in this art residency, most of the people have worked with acrylic colors. Have you also like wanting to try other mediums, or have you already tried, or let's say do you want to learn new skills or techniques from other artists as well? Yeah, I have learned from here with Somendranath sir, and here I learned many of new things like cloths, how to make some cloths texture, how to make some with cartoon texture, and how to learn your मतलब tree texture. That's why I learned many new things from here. So I mean, just let us know how difficult or challenging was the two paintings that were taught here, or that was challenged to you guys by sir in artist residency program. Both the paintings that you guys have done. It's a big challenge for us. So पहले तो एक काम तो निकल गए 3 दिन में, फिर दूसरा काम मैं करती रही। पहले एक बनाया, फिर सर ने बोला इसको मुझे दो, हाँ चेंज कर दिया। फिर दूसरा बनाया, फिर भी चेंज कर दो। अच्छा मेरे को भी पसंद नहीं आया था, मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था, इसीलिए मैं भी चेंज किया। फिर तीसरा बनाया, तीसरा भी मेरे को नहीं मतलब पसंद आया। सर ने बोला ठीक है इसको दो। मैं 5 बार ट्राई करने के बाद मेरा दूसरा पेंटिंग निकल गया लास्ट टाइम। A lot of students won't know this story that you tried 5 times to actually create the final masterpiece. So, I mean that is a very interesting story, and I have been, I also didn't know that I had seen like 2 to 3 different paintings, so I was not sure what was going on. But now since you have told me, so I know the entire story now. So like, what was like this 15 days was in terms of learning from other artists from let's say different states, as well as having different perspective on art as well. What was like living with them together and going through this art kind of workshop for 15 days? How was that experience? Actually it was a great experience for me, and सब अलग यूनिवर्सिटी से सब लोग एक साथ मिला, मतलब सब दूसरे स्टेट से है।
फिर सब एक साथ हुआ, सब मिलके एक साथ काम किया। 15 डेज हम लोग बहुत लॉट्स ऑफ एंजॉय किया एंड हम एक साथ सब कुछ किया। मतलब ऐसा रेसिडेंसी प्रोग्राम मैं अभी तक नहीं किया, तो इट्स अ ग्रेट एंड इट्स अ एंजॉयिंग लॉट्स ऑफ फॉर मी। I mean, initially तो I don't think you guys knew each other या किसी को आप जानते थे पहले से, but I think at the end of 15 years, a lot of you guys have bonded together well, and it is great to see such a happening environment around here. So, I mean, on final thoughts, like give us some of, let's say, your words on the upcoming artists or the people who just want to enter the art journey. So what should they look for while trying to learn art, as well as just tell us from your perspective what is the most important thing for an artist as well. Can I take me home? So for the first question, just assume that कोई person अभी art journey शुरू कर रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होगा? आप उसको kind of motivational words में आप क्या बताओगे कि किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? I mean, कॉलेज लगता है या फिर सेल्फ टॉट भी लगता है काफ़ी लोगों को, तो क्या चीज़ें उन्हें करनी चाहिए? हाँ, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि वो आर्ट को पसंद कितना करता है, मतलब उनको आर्ट से मतलब कितना प्यार है। तो जिसको मतलब आर्ट से बहुत ही ज़्यादा प्यार है, जो वो अंदर से लेता है, आर्ट को अंदर से करता है, तो वो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट है। देन आई विल सजेस्ट फॉर देम, सो उन लोगों को पहले थोड़ा मतलब उनका मन में जो ही आता है, मतलब मन में जो आता है इमेजिनेशन फीलिंग्स, वो उसको निकालना चाहिए विद पेपर एंड कलर समथिंग, एंड फिर उनको दिखाना। एकेडमिकली वो सीखना चाहते हैं तो थोड़ा गाइड लेना ही पड़ता है, मतलब लेना पड़ेगा टीचर से। सो एकेडमिक स्किल इज इम्पॉर्टेंट फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एंड नथिंग एंड विदाउट फॉर एक्चुअली कॉलेज नहीं जाना चाहता है तो एकेडमी स्किल नहीं जरूरी है, तो उनका मन में मतलब इमेजिनेशन में जो ही आता है वो पेंटिंग कर सकते हैं। So आपके हिसाब से लाइक एज अ आर्टिस्ट क्या सबसे लाइक ज़रूरी चीज़ है? आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी चीज़ मतलब आई थिंक आर्टिस्ट के लिए ज़रूरी चीज़ तो ये होता है, मतलब उनका फीलिंग्स, उनका इमेजिनेशन, उनका डेप्थनेस कितना है। एक आर्टिस्ट के लिए मतलब सब कुछ अलग होना चाहिए, आम आदमी से सब कुछ ही अलग होना चाहिए। तो मेरे लिए मेरे ख्याल से आर्टिस्ट का थोड़ा मतलब माइंड सेट थोड़ा अलग होना चाहिए एंड उसका इमेजिनेशन फीलिंग्स। Apart from art, what other like kind of hobbies or activities that you usually involve yourself with? My hobbies like Mostly art. Mostly art, and passion is my actually songs. I like very much, and yeah, art को लेके मैं जाना चाहती हूँ। हाँ। So yeah, I think that is everything that we wanted to learn from you today. So thank you very much for your time, Soma, and it was very great to see you guys. I mean, enjoying your journey here in Shillong and learning a lot through this residency program. Thank you very much. Thank you so much.